गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 8th क्लास में सामाजिक विज्ञान में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इसमें लेसन 3 है वो करेंगे। लेक्चर नंबर है वो हमारा रहेगा 27। लेसन 3 है हमें संसद क्यों चाहिए। स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर्स में हम जो ये है हमें संसद क्यों चाहिए इस लेसन को रीड कर चुके हैं और साथ साथ हमने इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो भी किए हैं। आज हम जो लेसन 3 है हमें संसद क्यों चाहिए, इसमें जो क्वेश्चन आंसर हैं हमारे जो हमने नहीं किए हैं अभी तक वो करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव है वो कैसे होता है, कि लोकसभा का अध्यक्ष है उसको कैसे चुना जाता है। आंसर है, लोकसभा के सदस्य अपने में से ही किसी को अध्यक्ष चुनते हैं, कि अपने में से जो जीते हुए जो निर्वाचित सांसद होते हैं उनमें से ही किसी को अध्यक्ष चुनते हैं। चुनाव के पश्चात लोकसभा की पहली बैठक में सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को सदन की अध्यक्षता के लिए कहा जाता है। जब चुनाव हो जाते हैं तो सबसे जो वरिष्ठ सदस्य होता है उसको अध्यक्षता करने के लिए कहा जाता है। उसकी अध्यक्षता में लोकसभा के विभिन्न दलों के सदस्य अपने अपने उम्मीदवार का नाम प्रस्तुत करते हैं उसके बाद, और जो उम्मीदवार सबसे अधिक मत प्राप्त करते हैं उसी को लोकसभा का अध्यक्ष है वो चुन लिया जाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद सदस्य के लिए अनिवार्य योग्यताओं का वर्णन कीजिए, कि संसद का सदस्य होने के लिए जो अनिवार्य योग्यताएं हैं वो कितनी हैं, क्या हैं। फर्स्ट है कि संसद सदस्य भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहली अनिवार्यता क्या है कि संसद का सदस्य होने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड है, उसे शपथ लेनी चाहिए कि संविधान का आदर और पालन करेगा। थर्ड है कि राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु है वो होनी चाहिए। फोर्थ है, वह पागल घोषित नहीं होना चाहिए। फिफ्थ है कि वह राज्य के किसी लाभ के पद पर आसीन है वो नहीं होना चाहिए, और उसे दिवालिया है नहीं होना चाहिए। क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए कि संसद सदस्य भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे शपथ लेनी चाहिए कि वह संविधान का आदर और पालन करेगा। राज्यसभा का जो सदस्य बनने के लिए आयु है वो 30 वर्ष और लोकसभा का बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, और वह राज्य में किसी लाभ के पद पर आसीन है वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में विपक्षी दलों के प्रमुख कार्य बताइए, कि जो विपक्षी दल हैं उनके क्या क्या कार्य हैं लोकतंत्र में। विपक्षी दल कौन से होते हैं, जो सत्ता में नहीं होते। सत्ता में जो दल होते हैं जो जीत जाती हैं जो पार्टियां वो सत्ताधारी दल, और जो अन्य दल हैं वो विपक्षी दल। तो इनके क्या कार्य हैं। फर्स्ट है, वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं, कि सरकार जो भी नीतियां लागू करती है, जो भी कार्यक्रम है, अगर उनमें कोई कमियां हैं तो जनता के सामने लाते हैं उनको। सेकंड है, वे जनता की तकलीफों को सरकार के सामने उठाते हैं, कि जनता की जो भी परेशानियां हैं उनको वो सरकार के सामने उठाते हैं। थर्ड है, वे अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं, और उनकी अपनी जो पॉलिसी हैं उनको लागू करने के लिए वे जनता का समर्थन है वो हासिल करते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को। फिर है नेक्स्ट, कौन से एक्ट के द्वारा मुसलमानों को अपना अलग प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया, यानी कि कौन से कानून के द्वारा, कौन से एक्ट के द्वारा मुसलमानों का अपना अलग से प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया था। कौन सा एक्ट था। 1904 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा मुसलमानों को अपना अलग से प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है वो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश की सर्वोच्च कानून निर्माता होता है कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था है वो कौन सी है, और इसके कितने सदन हैं। तो सबसे अधिक जो कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था कौन सी है। संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्माता संस्था है, और संसद के 2 सदन होते हैं, कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, और वे कौन से क्षेत्र से होते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को करता है, 12 सदस्यों को, और वे सदस्य किससे होते हैं,
वे कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा आदि में प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति है वो होने चाहिए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को? 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। और वे सदस्य किसे होते हैं? वे एंग्लो इंडियन समुदाय से लिए जाते हैं। कि राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है और वे एंग्लो इंडियन समुदाय से लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है और वर्तमान में कितनी है? कि लोकसभा और राज्यसभा है, इनकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, अधिक से अधिक, और वर्तमान में कितनी है? आंसर क्या है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552 अधिकतम सदस्य संख्या है वो हो सकती है। और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में सदस्य संख्या 545 है। इसी तरह से राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है वो 250 हो सकती है। और वर्तमान में सदस्य संख्या है वो कितनी है राज्यसभा में? वर्तमान में है 245। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मताधिकार प्राप्त करने की आयु कितनी है? मताधिकार यानी कि वोट डालने का जो अधिकार है भारत में कब मिल जाता है? वोट डालने के लिए जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए? तो कितनी है? 18 वर्ष। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद का कौन सा सदन है अधिक शक्तिशाली है? जैसे भारतीय संसद के 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, तो दोनों में से सबसे अधिक शक्तिशाली है वो कौन सा है? कौन सा है? लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 10। उसके बाद है, भारत में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं वो किन राज्यों में हैं? कि जो भारत में जो राज्य हैं उनमें लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं वो किन राज्यों में हैं? फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक सीटें किसमें हैं? उत्तर प्रदेश में है। कितनी है? 80 सीटें। उसके बाद है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कितनी हैं? 48 सीटें। उसके बाद है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में है 42 सीटें। उसके बाद है बिहार, बिहार में है 40 सीटें। उसके बाद है तमिलनाडु, तमिलनाडु में है 39 सीटें। जिनकी 5 राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु, जो भारत के ये 5 राज्य हैं जिनमें लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं। और हरियाणा में कितनी हैं? 10 सीटें। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये 13 क्वेश्चन हमने वो किए हैं जो इस लेसन में और बन रहे थे। इसके साथ साथ जब हमने लेसन रीड किया तब भी हमने जो क्वेश्चन किए थे वो अपने साथ साथ राइट कर लिए होंगे, लर्न भी कर लिए होंगे। आज के होमवर्क में क्या रहेगा? ऑल क्वेश्चन इन फेयर नोटबुक राइट एंड लर्न। कि जो क्वेश्चन आज हमने इसमें किए हैं 13 क्वेश्चन जो हैं वो क्वेश्चन फेयर नोटबुक में राइट एंड लर्न करने हैं। और इसके साथ जो पहले क्वेश्चन आपने किए हैं वो आपने साथ साथ राइट कर भी लिए होंगे, वो भी आपको लर्न करने हैं। कि ऑल क्वेश्चन इन फेयर नोटबुक, जो ये सारे क्वेश्चन हैं आपको फेयर नोटबुक में राइट करोगे और लर्न करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।